Hello everyone, I am going to discuss equivalence of NFA and DFA or convert NFA to DFA. We can convert NFA to DFA and DFA to NFA, but हम DFA to NA convert नहीं करते because every DFA is a NFA. That's why हम DFA to NFA conversion परफॉर्म नहीं करते. हम क्या करते हैं? NFA to DFA. Why we convert NFA to DFA? Because non-deterministic finite automata is not a real machine. और हमें क्या चाहिए? रियल मशीन. मीन्स जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमें क्या चाहिए? एक एग्जिस्टिंग मशीन चाहिए. इसलिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक टू डिटर्मिनिस्टिक कन्वर्जन करते हैं. इट क्रिएट्स इक्विवेलेंट डीएफए बट नॉट मिनिमल डीएफए. जो भी आप कन्वर्जन करेंगे एनएफए टू डीएफए, उस केस में आपको इस एनएफए का इक्विवेलेंस डीएफए मिलेगा बट मिनिमल डीएफए आपको नहीं मिलेगा. मिनिमल डीएफए क्या का मीनिंग क्या है? सपोज आपका जो भी रिजल्ट में डीएफए आएगा उसी डीएफए को आप और कम स्टेट्स में डिजाइन कर सकते हैं. तो जो कम स्टेट्स में आप डिजाइन करेंगे मिनिमम स्टेट्स में, वो आपका क्या होगा? मिनिमल डीएफए. इट ऑल्सो कॉल्ड सबसेट कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम्स. और किस नाम से जानते हैं? सबसेट कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम. यहां पे आपका एक एनएफए है, m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ. इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है? डीएफए. एफ डैश इक्वल टू क्यू डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश क्यू नॉट डैश एंड एफ डैश, वेयर कैपिटल क्यू डैश क्या होगा? सबसेट ऑफ 2 की पावर क्यू. सिग्मा डैश क्या होगा? सिंपल सिग्मा. क्यू नॉट डैश क्या होगा? क्यू नॉट. एफ डैश क्या होगा? सबसेट ऑफ 2 की पावर कैपिटल क्यू. एंड डेल्टा क्या होगा वो अभी हम देखेंगे. तो ये आपका है इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए. तो हम क्यों कन्वर्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि एनएफए आपका क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और हमें क्या चाहिए? एक रियल में मशीन चाहिए. तो इसलिए हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं. यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए इक्विवेलेंट टू एन एनएफए हुज ट्रांजिशन ग्राफ इज. ये आपका एक ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है किसी प्रॉब्लम के लिए. इस प्रॉब्लम को हमें कन्वर्ट किस में करना है? डीएफए में. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जो भी ट्रांजिशन ग्राफ है उसका टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपका टेबल रिप्रेजेंटेशन है. अब हम क्या करने वाले हैं? इसका इक्विवेलेंट डीएफए डिजाइन करने वाले हैं. कैसे पता चलेगा कि ये आपका एनएफए है? क्योंकि यहां पे देखिए Q1 स्टेट में 1 रीड करके Q1 स्टेट में आ रहे हैं और Q1 पे ही 1 रीड करके Q0 स्टेट में जा रहे हैं. तो एनएफए में ही पॉसिबल है एक सिंगल इनपुट रीड करके आप डिफरेंट मूव कर सकते हैं. तो इसका जब हम इक्विवेलेंट डीएफए क्रिएट करेंगे तो क्या रूल्स हैं आइए देखते हैं. ये हो गया आपका इनपुट स्टेट्स 0 1. जब हम किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले उसको हम ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से किसी भी एनएफए को कन्वर्ट करना इजी है इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन ग्राफ. जो भी आपका ट्रांजिशन टेबल है एनएफए का, उसकी जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को एज इट इज वहां पे लिखना है. सबसे पहला रूल क्या करेंगे? जो भी ट्रांजिशन टेबल की फर्स्ट रो है उसको एज इट इज वहां पे लिखते हैं. ये हो गया आपका Q0 Q0 Q1. अभी हम इसको फाइनल स्टेट नहीं लेंगे, फाइनल स्टेट हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी. तो अभी हम यहां पे फाइनल स्टेट इसको कंसीडर नहीं करेंगे. अब यहां पे आपको क्या करना है? जो भी ये स्टेट्स वाली साइड है इसमें वो सारी स्टेट्स अपीयर होनी चाहिए जो इस साइड पे है. देखिए यहां पे
क्यू नॉट यहां पे है, क्यू नॉट यहां पे है। कौन सी स्टेट इस साइड अपीयर नहीं हो रही है, जो इधर बिलोंग कर रही है, यानी Q1 स्टेट। हम यहां से ले लेंगे Q1 स्टेट। अब यहां पे देखेंगे Q1 पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में। Q1 पे 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1, Q नॉट Q1। तो ये दो स्टेट्स आ गई। अब यहां पे देखिए Q नॉट और Q1 तो आपकी यहां बिलोंग कर रही है, अपीयर हो रहा है, लेकिन आपका ये जो नई स्टेट आई है Q नॉट Q1, इसको अगेन हम यहां पे लेंगे Q नॉट Q1। अब देखते हैं Q नॉट पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट स्टेट में। Q1 पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में। तो Q नॉट Q1, Q नॉट पे 1 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 स्टेट में। एंड Q1 पे 1 रीड करके कहां जा रहे हैं, Q नॉट Q1। तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, Q नॉट Q1। अब देखिए यहां पे इधर जितनी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स इधर अपीयर हो रही हैं, मींस Q नॉट भी यहां पे है, Q1 भी यहां पे है, Q नॉट Q1 भी यहां पे है। हम तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक इस साइड पे आपकी कोई भी नई स्टेट अगर मिलती जाएगी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई नई स्टेट इस साइड नहीं मिल रही है तो वहीं पे हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहां पे कोई नई स्टेट नहीं मिली, हम यहां पे स्टॉप कर देंगे। क्या करना है आपको, जो भी ट्रांजिशन टेबल है उसकी फर्स्ट रो को एज इट इज यहां पे रखना है। जो भी ये आपका इस पोर्शन में जो आप ट्रांजिशन शो करें, जिस स्टेट्स में मूव कर रहे हैं, ये सारी स्टेट्स इस साइड अपीयर होनी चाहिए। तो जहां पे देख रहे हैं Q नॉट ऑलरेडी है तो Q नॉट कंसीडर नहीं करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, Q1। अब Q1 पे यहां पे देखेंगे 0 रीड करके Q1 स्टेट में, 1 रीड करके Q नॉट Q1। अब यहां पे ये जो आपका Q नॉट Q1 है ये बेसिकली में एक सेट में है। Q नॉट और Q1 क्या है, एक ही स्टेट, ट्रीटेड एज सिंगल स्टेट, समथिंग Q3 इस टाइप से ट्रीट करना है। तो Q नॉट Q1 क्या है, आपकी एक नई स्टेट है, तो इसको यहां पे ले लेंगे। अगेन चेक करेंगे Q नॉट पे 0 रीड करके Q नॉट, Q1 पे 0 रीड करके Q1। तो Q नॉट Q1, Q1 पे 0 रीड करके Q नॉट एंड Q1 पे Q1। अगेन 1 इनपुट के लिए चेक करेंगे तो ये आएगा। अब यहां पे देखिए स्टेट्स क्या है, Q नॉट Q1, Q नॉट Q1। Q नॉट Q1 ऑलरेडी हम यहां पे ले चुके हैं, इसलिए अब हमें क्या करना है, इसको यहां पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट DFA। अब यहां पे हम देखते हैं फाइनल स्टेट क्या होगा। जो आपका फाइनल स्टेट है, जिस जिस सेट में वो बिलोंग करेगा वो फाइनल स्टेट होगा। तो यहां पे देखिए Q नॉट तो आपका फाइनल स्टेट होगा, एंड कौन सा होगा, Q नॉट Q1 भी आपका फाइनल स्टेट होगा। अब अगर इसको हम ट्रांजिशन ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो क्या हो गया, ये Q नॉट इनिशियल स्टेट, Q1 और एक स्टेट और कौन सी है आपकी, Q नॉट Q1। ये कंबाइंड करके एक सिंगल स्टेट बनेगी। Q नॉट पे 0 रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q नॉट पे। अब ये वाला ट्रांजिशन टेबल देंगे, 1 रीड करके Q1 पे, Q1 पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q1 पे। Q1 पे 1 रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q नॉट Q1 पे। Q नॉट Q1 पे 0 रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1 पे। एंड 1 रीड करके किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q नॉट Q1 पे। तो ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट DFA। तो आप चाहे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, यहां तक भी आपका सही है। तो यहां पे क्या हो गया आपका, ये इनिशियल स्टेट हो गया, यही फाइनल है और ये भी फाइनल। जहां जहां आपका ये अपीयर करेगा फाइनल स्टेट, जिस भी स्टेट्स के साथ, वो क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। तो ये आपका इक्विवेलेंट DFA। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट अ DFA इक्विवेलेंट टू एन NFA हुज ट्रांजिशन ग्राफ इज। ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है। फर्स्ट क्या करेंगे आप, इस ट्रांजिशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, अब इसका हमें इक्विवेलेंट DFA डिजाइन करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे आपका जो भी Q, कैपिटल Q क्या होगा, 2 की पावर Q, सिग्मा डैश सिग्मा ही होगा, Q नॉट आपका Q नॉट ही होगा, क्योंकि जहां से मशीन आपकी स्टार्ट हो रही है वो तो सेम ही रहेगा। और F डैश क्या होगा, सबसेट ऑफ 2 की पावर Q। आपको डेल्टा फाइंड करना है, वो हम करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक टेबल लेते हैं,
ये हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका स्टेट। इनपुट ए कॉलम एंड इनपुट बी कॉलम। इन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, ये वाली जो रो है इसको एज इट इज यहां पे लिखना। हम यही रो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो मशीन है वो कहां से स्टार्ट हो रही, क्यू नॉट स्टेट से, तो इसलिए हम यहां पे इस रो को सबसे पहले लेते हैं। ये हो गया क्यू नॉट Q1 एंड Q2, ये हो गया। अब इसको चाहे करली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहां पे देखिए जो भी आपका अपीयर हो रही है स्टेट इनपुट कॉलम में, वो सारी स्टेट आपकी कहां अपीयर होनी चाहिए, इन स्टेट्स में, ठीक है। तो यहां पे देखिए Q नॉट है, Q नॉट Q1 Q2, तो यहां पे कौन कौन सी स्टेट है, ये दोनों स्टेट क्या है, न्यू स्टेट है। तो हम इनमें से कोई एक स्टेट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहां पे Q2। जब हमने यहां पे Q2 स्टेट लिया तो क्या होगा, Q2 पे जब आप A रीड कर रहे हैं, किसी स्टेट पे जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में नहीं जा रहे हैं, उस केस में हम इसको phi से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी स्टेट या डेड स्टेट। Q2 पे B रीड करके किसी स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1। अगेन देखेंगे यहां पे अभी कौन सी स्टेट नहीं है, Q नॉट Q1, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट हैं, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, Q नॉट Q1, ये हम ले लेंगे। अब यहां पे देखें Q नॉट पे A रीड करके Q नॉट Q1 और Q1 पे A रीड करके Q नॉट, तो यहां पे क्या स्टेट रहेगी आपकी, Q नॉट Q1। नेक्स्ट देखते हैं Q नॉट पे B रीड करके Q2 एंड Q1 पे B रीड करके Q1, तो Q1 Q2, ये स्टेट क्या हो जाएगी, Q1 Q2। अगेन अब देखिए यहां पे नई स्टेट कौन सी है, Q1 Q2, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, Q1 Q2। अब देखते हैं Q1 और पे A रीड करके किस स्टेट पे, Q नॉट, एंड Q2 पे A रीड करके कोई भी स्टेट में मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल Q नॉट। नेक्स्ट Q1 पे B रीड करके Q1 स्टेट पे एंड Q2 पे B रीड करके Q नॉट Q1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q नॉट Q1, तो ये हो गया। अब देखिए इधर जो आपका इनपुट कॉलम है उधर साइड पे कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो इधर अपीयर ना हो रही हो, सारी स्टेट्स इधर अपीयर हैं, Q1 Q2 हो गया, Q नॉट Q1 हो गया एंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट DFA। अब यहां पे देखिए फाइनल स्टेट क्या है आपकी, Q2 स्टेट, तो Q2 स्टेट कौन कौन सी है, ये फाइनल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट DFA। अगर इसको ड्रॉ करें तो कैसे होगा, Q नॉट Q2 Q नॉट Q1 एंड Q1 Q2। अब यहां पे Q नॉट पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1, B रीड करके कहां जा रहे हैं आप, Q2 स्टेट में, Q2 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, Q2 में B रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1, Q नॉट Q1 पे A रीड करके किस स्टेट में जा रहे हैं, Q नॉट Q1, B रीड करके कहां जा रहे हैं आप, Q1 Q2 एंड Q1 Q2 पे A रीड करके कहां जा रहे हैं, Q1 Q2 पे A रीड करके Q नॉट और B रीड करके Q नॉट Q1। फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी, Q2 स्टेट एंड Q1 Q2 स्टेट, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट DFA। तो ये है आपका इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NFA। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.